बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़वाने के लिए तत्पर है। हमारी लीडर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का निर्देश है कि हम अकेले अपने दम पर पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी कड़ी में आदरणीय बहन मायावती जी नालंदा जिला में कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं सर? मैं इस बात को तो डिफाइन कर दिया कि हम बिहार प्रदेश की 243 की 43 सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 7 एमएलए की सीट होती है नालंदा जिले में, हम सातों सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आज हमारा आगमन प्रत्याशी चयन की दिशा में प्रत्याशियों से बात करना और अपने जो बीएसपी के हमारे संगठन के लोग हैं, जिला कमेटी के लोग हैं, सातों विधानसभा कमेटी के लोग हैं, उन लोगों से राय लेना, उनसे डिस्कशन करना कि कौन प्रत्याशी बेहतर हो सकता है, उस काम के लिए हम लोग आज इधर आए हुए हैं। आपको क्या लगता है सर कि बहुजन समाज पार्टी अपना सरकार लाएगी? बहुजन समाज पार्टी सरकार अपनी बनाएगी ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में जो राजनीतिक समीकरण हैं, हमने पिछले चुनाव के बाद देखा कि कोई 4 एमएलए जीतन राम मांझी के पास थे, 4 एमएलए मुकेश सहनी के पास थे और वो लगभग 3.5 साल तक वो श्री नीतीश कुमार को वो नृत्य करवाते रहे हैं, पाला बदलते रहे हैं, डिस्टर्ब करते रहे हैं और ऐसे लगता था अब सरकार बदलेगी, अब सरकार बदलेगी। और हुआ भी कि पहले वो तेजस्वी यादव के साथ थे, बाद में पाला बदल के फिर बीजेपी के साथ हो गए। तो बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारा जो बेल्ट है, मजबूत बेल्ट है, कैमूर, बक्सर, रोहतास, ये 3 जिले हमारे मजबूत हैं इधर दक्षिणी बिहार में। और उत्तरी बिहार में भी हमारा बेतिया है, गोपालगंज है, हमारा छपरा है, मुजफ्फरपुर है, वो भी हमारा 4-5 जिले बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इधर जो दक्षिणी बिहार है वहाँ पर भी सीटों को देख करके, जातीय समीकरण को देख करके हम प्रत्याशी देने में लगे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत ताकत बन करके उभरेगी और हम लोग जरूर इतने एमएलए जीतेंगे कि हम सरकार की नकेल अपने हाथ में रखेंगे। आपको क्या लग रहा है कि अभी आप जाति की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लग रहा है कि फिर बहुजन में भी जातिवाद कर रहे हैं क्या? जातिवाद नहीं कर रहे हैं। हमारा देश ये जातियों का देश है, हमारा देश जातियों का देश है। इसकी जिम्मेदारी तो मोहन भागवत जी लेंगे और नरेंद्र मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे, राहुल गांधी, उनकी मम्मी, उनके बाप दादा लेंगे कि ये जातियों का देश क्यों है। इन्होंने देश चलाया है और अभी तक जाति बरकरार है और जातियों के आधार पर शोषण करते हैं, दमन करते हैं, ये पूरे देश को डिस्टर्ब किए हुए हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी जातियों में बटे हुए लोग हैं, जिनको इन्होंने पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं दिया है, हमारी लीडर माननीय बहन जी माननीय कांसीराम साहब ने बीएसपी इसलिए बनाई कि इन जातियों को, जो वंचित तबका है, इनको हम हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। और जब हिस्सेदारी देने की बात करनी है जातियों को, तो जाति का आंकड़ा देखना पड़ेगा, कौन कौन सी जाति पिछाड़ी गई है, कौन कौन सी जाति वंचित रही है, उसकी बात करते हैं। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। जातियों को भाईचारा कायम करके, आपस में वोट बैंक इकट्ठा करके उनको हक हिस्सा देने की बात करते हैं। एएसपी और बीएसपी हमेशा 100 के आंकड़ा में क्यों रहते हैं सर? एक साथ कहीं क्यों नहीं आना चाहते हैं? बीएसपी की बात आप कुछ कर रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टी कोई नाम ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एएसपी आजाद समाज पार्टी। अरे भाई वो पार्टी नहीं है जी, तो क्या है सर? वो पार्टी नहीं है, वो लॉन्च किया गया है जो मनुवादी सोच वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, या उनकी पूंछ पकड़ के लटके जो बिचौलिए हैं। जैसे यूपी में वो कौन है, अखिलेश यादव पूंछ पकड़ के कांग्रेस की लटके हुए हैं, इधर तेजस्वी जी कांग्रेस में अपना सर के हुए हैं, उसी में लगे पड़े हैं, नीतीश जी बीजेपी के चरण वंदना में लगे हुए हैं। तो ये जो मनुवादी सोच वाले हैं, ये जो जातिवादी सोच वाले हैं, इन लोगों ने उस एक बेचारे शेड्यूल्ड कास्ट के हमारे वर्कर को, जो पता नहीं सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है, वो दारू पीता है, पता नहीं क्या क्या करता है, ऐसे एक लोफर टाइप के आदमी को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि तू भी आगे खड़ा रहे ताकि हम कह सकें कि तेरी भी एक पार्टी है। बीएसपी से कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, इसलिए ऐसे टुच्चे पुच्चे लोगों से बीएसपी का कंपेयर मत किया करें आप लोग। वो बहुजन एसएपी भी तो बोल रहा है कि बहुजन ही हम हैं। वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो कांसीराम साहब को ना तो सुना बेचारा, ना तो देखा, ना कांसीराम साहब की 2 लाइन पढ़ा है। जब उसको जेल करवाया था बीजेपी वालों ने नेता बनाने के लिए, उस समय हमने कुछ लोगों को भेजा था और पूछा कि उससे पूछना
कि क्या कांसीराम साहब के बारे में जानता है, तो उस व्यक्ति ने बयान दिया कि मैं कांसीराम जी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। उसका कोई मतलब नहीं है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन से, मानवर कांसीराम साहब के मिशन से। मानवर कांसीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी शिष्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, और कोई नहीं है। इसलिए समाज को कतई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये चमचा लोग, ये दलाल लोग, ये पिट्ठू लोग जो जातिवादी सोच वाली पार्टियां रही हैं, समय समय पर पैदा करती रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए इधर बिहार में एक बड़े नेता थे, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा गया, श्री रामविलास पासवान जी को। उधर महाराष्ट्र में कभी दादा साहेब रूपोते होते थे कोई, तो कोई अभी वो रामदास आठवले होते हैं। ये कांसीराम जी ने बताया कि ये चमचा होते हैं, चमचाज होते हैं। इनको जो जातिवादी दल हैं वो लॉन्च करते हैं, इन पर पैसा लगाते हैं, इनको अपनी पार्टी का वोट ट्रांसफर करवाते हैं, इनको ताकत देते हैं ताकि माननीय बहन जी पर ये उनके सहारे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकें।